हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? पिछले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की या नहीं की? चलिए मान लेता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी। अब हम आगे के क्वेश्चन पर आते हैं। अब उन क्वेश्चंस पर आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के कोर क्वेश्चंस हैं और जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी जानी जाती है। अब यही आपके ब्रेन की परीक्षा होनी है। आपने कितना तैयार किया है, कैसे आपने फार्मूलों को समझा है और कैसे आपने उनको याद करके रखा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहां मैं कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पर आता हूं। पहला ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां आपको क्या करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव करने का फिर 2-3 तरीके अपने पास होंगे, उनको हम इस्तेमाल करेंगे। वो कौन से तरीके हैं? LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, फार्मूले यूज करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम राइट हैंड साइड को लेकर चलें और सॉल्व करें, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आए। फिर तीसरा एक ये भी तरीका है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को कुछ सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड को भी आगे कुछ सॉल्व करें और दोनों इक्वल इक्वल आ जाए। ये तरीका है, इसका यूज हम बहुत कम करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन दिए रहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके लोग सॉल्व करते हैं और या राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले। ओके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड है। अभी हमको क्वेश्चन बनाने को दिया होता तो मैं इसको इधर लिख देता, तो कहानी खत्म हो जाती। जो ये सोच के चलते हैं केवल हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं। LHS ही लेते हैं अभी हम। पहले पूरा LHS लिख लें। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब यहां आपके पास कई चांसेस है। होल स्क्वायर है तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपांड कर सकते हैं, एक ये तरीका है। और दूसरा है इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व करें। तो हम एक्सपांड करने के फेवर में तो नहीं रहते हैं, वो फिर अंतिम स्थिति में करना पड़ता है। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा ऐसा लिख लिया। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये लिख लिया। होल स्क्वायर, यहां दोनों फार्मूले आप मेंशन कर दीजिएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां बगल में दोनों लिख दो। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो एलसीएम ले लीजिए। होल स्क्वायर को भी हम रहने देते हैं अपनी जगह। एलसीएम लेना यहां आसान है, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो ऊपर सीधे 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा एंड होल स्क्वायर। स्क्वायर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग करें और ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखें, मैं सोचता हूं कि स्क्वायर ही किसी तरह से हटे, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें ऐसा है नहीं, और फिर राइट हैंड साइड में जो है वो पूरा कॉस में है, यहां साइन में है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करें। फर्स्ट आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, वहां से आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों फॉर्म बताया था उसका हमने। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड देखते चले कुछ कुछ मैच होता आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर कटना चाहिए, निश्चित तौर पर एक फैक्टर कटना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और जो हमें लाना है वहां 1 माइनस कॉस थीटा केवल लाना है, तो एक पावर कटनी चाहिए, एक फैक्टर कटना चाहिए हर हाल में। उसके लिए फैक्टराइज होना चाहिए, तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो अलग अलग ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको 1 स्क्वायर लिख लें और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज करें। तो दोनों को फैक्टराइज करें। 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, अलग अलग ब्रैकेट में लिख देना है।
ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक फैक्टर कट जाएगा, कोई भी एक फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा काट दें और जो बचा उसको लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखें क्या यही राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड जो भी है RHS। और लास्ट में आपको ये लिखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप लिखे LHS इक्वल टू RHS, वो LHS RHS तो हमने नाम दिया था, आप जो प्रूव करने को दिया हुआ है वो आपको लास्ट में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया आपका। अब देखें RHS लेते तो क्या करते, अगर राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते तो क्या करते। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ऐसे हों तो ज्यादातर डिनोमिनेटर की ये साइन देख के 1 माइनस कॉस थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या बनेगा। एक स्टेप में अगर राइट हैंड साइड से करना है तो उसका कर देता, आगे बढ़ाइएगा, ट्राई करिएगा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। होल स्क्वायर आपको LHS में लाना भी है और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे ट्राई करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे तो पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन को दोनों में अलग अलग करिएगा तो देखिएगा। तरीके आपके पास बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, अब आता हूं अगले क्वेश्चन पर। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक। अब यहां क्या किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड ले? तो राइट हैंड साइड तो इतना छोटा है, 2 सेक ए को लेकर क्या बना पाएंगे, बहुत करेंगे। सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे तो 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब 2 अपॉन कॉस ए को आप क्या करेंगे, उसको इतना बड़ा बनाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें यही अच्छा लगता है कि हम LHS ही ले लें। चलिए LHS लेके चलता हूं। पहली लाइन में पूरा LHS जितना है लिख लें, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपने देखा होगा कि हम ज्यादातर क्वेश्चन को साइन कॉस में लाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस को साइन कॉस में लाने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि साइन और कॉस में हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, कॉस साइन में पहले से है तो आप ऐड करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में यहां कोई ज्यादा काम नहीं करना, दोनों को आप प्रोडक्ट में रख लीजिए, साइन ए कॉस ए। और न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में देखें जैसे फ्रैक्शन में ऐड करते हैं, 1 प्लस साइन ए से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कॉस ए बचेगा, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दें, कॉस स्क्वायर ए। फिर सिमिलरली कॉस ए से आप इस एलसीएम को डिवाइड करें, 1 प्लस साइन ए बचेगा, उसको 1 प्लस साइन में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। एक स्टेप तो ये हो गया। अब देखता हूं आगे क्या कर सकता हूं, तो इसको तो रखे रहने दें अभी। a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर लें, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए विच इज 2 साइन ए। डिनोमिनेटर को कुछ ना करें क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कुछ कैंसिल करना चाहेंगे, उसके लिए वो फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन में है, यही आप लिख लें अभी
जब तक कुछ में समझ में आए कि आगे क्या करना है वही लिखे रहे। कॉस ए हो गया। अब देखें, पहली आइडेंटिटी याद करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। यहां है प्लस में है सभी, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आप इसको 1 लिख दें यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। हमने कहा था कि फर्स्ट आइडेंटिटी का मेन फॉर्म बहुत कम यूज होता है, यहां यूज हो रहा है। इसको 1 लिख दें प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। राइट हैंड साइड को देखते भी चले। राइट हैंड साइड में 2 से a है, मतलब 2 अपॉन कॉस ए है। यहां डिनोमिनेटर में कॉस ए है, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर तो हर हाल में कहीं ना कहीं से कटे, तब तो उतना आ पाएगा। अब देखें वो कैसे कटेगा। तो ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये कट गया, जो मैंने सोचा था वो हो गया। बचा है आपका कितना, यहां कर देता हूं 2 अपॉन कॉस ए। अब उसको 2 से के लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा कि 2 से के कैसे, तो पहले तो इतना लिख लें, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए कर लें, और 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेके, ये 2 सेके। ये आपका RHS हो गया। अंतिम में बहुत साइड क्वेश्चन लिख दें और हैंस प्रूव्ड। एक काम आपको करिए कि जहां जहां हमने फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज किए हैं वो जरूर मेंशन करिएगा, यहां साइड में ही, जैसे यहां हमने यूज किया है, ठीक है, यहां हमने यूज किया है, उसको यूं ऐसे लिख दिया करिएगा। यानी इसमें सेके वाली लाइन में यूज किया है। क्या लिखा है हमने, 1 अपॉन कॉस ए की जगह हमने लिखा है सेके। ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। और कहीं यहां यूज किया है, यहां लिख दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और जाना है। बाकी अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है। छोटे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, तो इस तरह से इनको आप बार बार सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके, राइट हैंड साइड लेके, और ये भूल जाएं कि आपको तो आगे मैथ नहीं लेना है, नहीं पढ़ना है, आप छुटकारा नहीं पाएंगे मैथ से। 10 तक की मैथ से आप छुटकारा नहीं पाएंगे, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ना ही है उसको पूरे बल से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।